पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम जो दावेदारियां हैं और तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने अपनी अपनी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी है। हर कोई अपने अपने खासकर समाज को लेकर के और जो ज़रूरतमंद हैं, खासकर अति पिछड़ा समाज जो आते हैं, चाहे वो मुल्क में हो या बिहार में हो, उनको लेकर के जो दावेदारियां हैं वो शुरू हो गई है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वोट रखते हैं अपने पास और ये गेम चेंजर होते हैं जो समाज के लोग अति पिछड़ा होते हैं, खासकर क्योंकि वो जो भारी संख्या में वोट देते हैं उसी से सरकार की जो है वो किस्मत तकदीर जो है वो बदलती है और सरकार बनती है। इन्हीं सब मामलों को लेकर के, खास करके अति पिछड़ा समाज को लेकर के बिहार में जो है वो बड़ी दावेदारियां हैं। आपको बता दें, हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी का जो बुनियाद है वो सिर्फ अति पिछड़ों के लिए रखा है और हमेशा इसी मुहिम के साथ चलते हैं जो कि अति पिछड़े समाज को कैसे जो है वो बेहतरी का काम हो उनके लिए, कैसे उनके हक में फ़ायदा हो। इसी मामले पर हम लोग बात करेंगे। विद्यापति चंद्रवंशी हैं, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, चुनाव नज़दीक आ गया है सर, बिहार में सियासत उसी को लेकर के हो रही है, कैसे देखते हैं सर इस सब चीज़ों को? चुनाव आ रहा है तो चुनाव में चुनाव लड़ा जाएगा, तो इसको देखना क्या है। अपनी तैयारी है। हम लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं और अति पिछड़ा समाज के हक की लड़ाई का विशेष ख्याल रखते हैं। हमने नारा भी दिया कि जाति पर मत करना मतदान, सारी समस्याओं का यही निदान, हिंदू हो या मुसलमान, अति पिछड़ा सब एक समान। हमने तो नारा भी दिया है, अपनी बातों को, अपनी आइडियोलॉजी को हमने स्पष्ट किया है लोगों के सामने, समाज के सामने। आज उसी कारण से समाज का जो आज अति पिछड़ा समाज हो या जो लिटरेट पर्सन है, उनका आज जो नवयुवक हैं, उनका जो झुकाव आप देख रहे हैं, वो इसी कारण से है कि हमने जो है सबको साथ लेके चलने का विचार मन में रखा है, लेकिन उसका साथ हमको देना है जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जैसे कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है। अब जैसे मैं बताऊं कि हमने तो जो सवर्णों का 10% आरक्षण का जब विषय था तो आम जनता पार्टी राष्ट्र ने अपने 5 मांगों में मुझसे रखा था, और आप उसका प्रमाण है कि आज हमारे पास पेपर में भी वो आपको मिलेगा जो हमने उस समय दिया था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर के हम लोग प्रदर्शन किए थे और संसद भवन घेरने का कार्यक्रम था हम लोग का। और उस समय बिहार में पटना से एक ट्रेन और गया से एक ट्रेन खुली थी। हजारों की संख्या में हम लोग को जाकर के हम लोगों ने जंतर मंतर पर संसद भवन घेरने का जब प्रयास किया तो भारी संख्या में पुलिस बल का प्रयोग करके हम लोग को वहाँ से खदेड़ा गया। हम लोग का ये कहना है कि सरकार है, पावर है, शक्ति है, हम लोग भी किसी दिन सरकार में आएंगे, लेकिन लोकप्रिय सरकार, न्यायप्रिय सरकार इस देश को चाहिए। इसलिए मेरा कहना है कि लोकप्रियता और ये समाज अगर किसी को लोकप्रिय कहता है, लोकप्रिय सरकार कहता है, तो निश्चित तौर पर वह कोई योग्य व्यक्ति ही होता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि हम लोगों ने सभी समाज को लेकर के, चाहे अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, सभी को लेकर के, लेकिन जहां अन्याय होगा, जहां उसके हक की मारी होगी, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय आप देखेंगे कि उसके लिए खड़ा मिलेगा। सर, देखा जा रहा है कि आज आपने अपनी पार्टी में कुछ तब्दीलियां की हैं सर। अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है, नंदकिशोर ठाकुर जी को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो सर, लग रहा है कि तैयारियां जो है आपने शुरू कर दी है लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। देखिए, पार्टी में पदाधिकारियों का आना जाना ये एक अलग विषय है। वो जो है पदाधिकारी बनाया जाता है, पदाधिकारी को आगे बढ़ाया जाता है, ये सब चीज़ जो है, ये सब विषय जो है पार्टी का अंदरूनी मामला है और ये सब पार्टी के में होते रहता है। इसलिए इस विषय पर क्या सोचना है, ये जिम्मेवारी जो पुराने अनुभवी लोग हैं, वो पुराने अनुभवी लोग जितने होते हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभी बिहार प्रदेश के उमेश ठाकुर जी थे, उन्हें हमने आगे बढ़ाया है, उन्हें जो है राष्ट्रीय कमेटी में लिया है। इसलिए मेरा कहना है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और ये चलता रहता है, और जो नए लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उन्हें नीचे से ऊपर लाया जाता है। इसलिए जो है, जो चूँकि इनका एक अनुभव है और ये डिप्टी कलेक्टर से बिहार में थे और रिटायर किए हैं अभी कुछ दिन पहले, तो इनका भी अपना एक जीवन, प्रशासनिक जीवन भी रहा है, अब राजनीतिक जीवन में आए हैं, तो इसका दोनों का जब लाभ मिलेगा, क्योंकि इन्हें मालूम है कि सरकार की कहाँ कहाँ पर कमजोरियां हैं, आगे बढ़ाया जाता है। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभी बिहार प्रदेश के उमेश ठाकुर जी थे, उन्हें हमने आगे बढ़ाया है, उन्हें जो है राष्ट्रीय कमेटी में लिया है।
तो इसलिए मेरा कहना है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और ये चलता रहता है, और जो नए लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उन्हें नीचे से ऊपर लाया जाता है। इसलिए जो है, जो चूँकि इनका एक अनुभव है और ये डिप्टी कलेक्टर से बिहार में थे और रिटायर किए हैं अभी कुछ दिन पहले, तो इनका भी अपना एक जीवन, प्रशासनिक जीवन भी रहा है, अब राजनीतिक जीवन में आए हैं, तो इसका दोनों का जब लाभ मिलेगा, क्योंकि इन्हें मालूम है कि सरकार की कहाँ कहाँ पर कमजोरियां हैं, तो इसलिए ये जो है, और बेहतर माने समाज को जो उसको हक दिलाने की बात होगी। आज सरकारी जो योजनाएं हैं बिहार में, उन्हें मालूम ही नहीं है लोगों को, सरकार बताती ही नहीं है कि भाई सरकारी जो योजनाएं हैं जिसका लाभ पिछड़े, अति पिछड़े, दलित समाज, किसको दिया जाता है? उसको दिया जाता है जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं। तो उस बातों को ये तो बेहतर नंद किशोर ठाकुर जी, जो पूर्व रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर हैं, तो इनको तो बहुत सी बातें मालूम है, तो इसलिए इस सब का लाभ समाज को मिलेगा। इसलिए इनके अनुभव के आधार पर इनको श्री नंद किशोर ठाकुर जी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है, और उमेश ठाकुर जी जो पहले अध्यक्ष थे वो बिहार प्रदेश के, उन्हें जो है हम लोगों ने राष्ट्रीय कमेटी में ले गए हैं, जिससे कि बिहार नहीं, वो पूरे भारतवर्ष के राष्ट्रीय स्तर पर वो अनुभव जो उन्होंने लिया है राजनीति में, उससे काम करेंगे। इसलिए यह सब होता रहेगा, इसलिए ये सब पार्टी का अंदरूनी मामला है। आखिरी सवाल सर, बीजेपी और जेडीयू जो कि पिछड़ों को लेकर के दम भरती है कि हम लोगों ने हमेशा विकास किया है, वो आज सरकार में है, और क्या लगता है सर आने वाले चुनाव में इन पार्टियों को छोड़ करके जो पिछड़ा समाज है वो आपको वोट क्यों देगा सर? पिछड़ा समाज वोट उनको नहीं देगा, ये समझने की बात है। मुझे क्यों देगा उसको छोड़ दीजिए, उनको नहीं देगा पिछड़ा समाज। उनको क्यों नहीं देगा उनसे पूछिए कि पिछड़ा समाज उनको क्यों नहीं वोट देगा। उन्होंने क्या किया है जो पिछड़ा समाज उनसे नाराज है, अति पिछड़ा समाज नाराज है, उनसे पूछिए जा करके। पिछड़ा समाज आपको कह रहा है कि वोट नहीं देंगे, अति पिछड़ा समाज कह रहा है वोट नहीं देंगे, क्या कारण है? आपने क्या गुनाह किया है? तो अपना गुनाह बताएंगे, तब उसके बाद मेरे पास आइएगा तो हम उनका गुनाह गिना देंगे आपको। इसलिए उनसे जाके पूछिए कि अति पिछड़ा समाज और पिछड़ा समाज के साथ क्या अन्याय किए हैं। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए हर पल हम लोग उससे करीब हो रहे हैं, और विधानसभा भी उसके बाद है सर, जो तैयारियां हैं आपकी सर, क्या कुछ तैयारियां हैं सर उसको लेकर? देखिए, तैयारियां पार्टी 5 साल तैयारी करती है। अब क्या, अभी तैयारी, परीक्षा जो विद्यार्थी देता है वो शुरू से जो पढ़ता है जनवरी से लेकर तो दिसंबर में परीक्षा देता है। इसलिए पार्टियां जो है 5 साल जो तैयारी करती है वो 5 साल तैयारी करती है। ये सब कोई अभी की बात नहीं है, पार्टी अपने स्तर से काम करती है, और आने वाले समय में आपको जो भी पार्टी का जो माने हम लोग प्रत्याशी उतारेंगे, अगर हम लोगों को, अति पिछड़ा समाज को, अगर हम लोग को सम्मान और अधिकार देने की बात अगर कोई गठबंधन दोनों में से करेगी तो हम ये उनके साथ रहेंगे। अगर नहीं करेगी तो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा कि हम लोग बिहार के 40 सीट पर प्रत्याशी उतारेंगे, और उतारने के बाद हम लोग इसका परिणाम किसको नुकसान हो रहा है और किसको फायदा हो रहा है, ये आकलन हम लोग नहीं करेंगे। ये थे हमारे साथ विद्यापति चंद्रवंशी, जो कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम लोग जो है वो पिछड़ों के हक के लिए काम करते हैं, और जो मौजूदा सरकार है, चाहे बिहार में हो या केंद्र में हो, दोनों जो है वो सिर्फ वादे करते हैं, दावे करते हैं, और उन दावों को पूरा नहीं करते हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।